नमस्कार, मैं हूँ अनन्या राणा। आज की एक दिन की रिपोर्ट। स्कूल्स बंद हुए हैं तो उसकी वजह से आपको क्या मेजर इफेक्ट लगता है जिसपे लोगों ने अभी तक ध्यान भी ना दिया हो और आपको लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा ऐसा कर रहा है या फिर उसको अफेक्ट हो रहा है उससे। पहला तो ऑनलाइन में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो तो सबको पता है। बच्चे फ़ोन रख के मस्ती करते रहते हैं और ये मेजर प्रॉब्लम। बच्चे सिंसियरली एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं देते। एग्ज़ाम हो रहा है, प्रमोटेड होते जा रहे हैं, पर उनको बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन में उतना बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं। उनको एक्चुअली बच्चे की भी गलती नहीं, उनको समझ में नहीं आती है। और ऑनलाइन में जैसे हम फिजिकली पढ़ते हैं वैसे प्रमोट होते जा रहे हैं, पर उनको वो बेसिक नॉलेज उनको मिलनी चाहिए। आपस में बच्चे आपस में भूल जाते थे, इंटरेक्ट होते तो वो नहीं हो पा रहा। उस वजह से बहुत सारे बच्चों में ये भी इस सर्वे में पाई गई है कि बच्चों बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, एंजाइटी को फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। एंड इससे स्कूल और इंस्टीट्यूट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। उनके बहुत सारे मतलब छोटे छोटे स्कूल जो थे वो बंद होने लगे। और ऑनलाइन की वजह से बच्चों बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता था, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को इफेक्ट पड़ा है बराबर। मैं कहूँगी कि हम बराबर पड़ा है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ऑनलाइन में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, मैंने भी दिया है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो ऑनलाइन में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, वो कैसे और तो आपने पूछा कि ऑनलाइन से क्या, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम को तो बच्चे पहले बात एग्ज़ाम वो ले ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है बस क्वेश्चन आया है बना के बस अपना वो एक काम समझ रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम लोग पहले से बहुत प्रिपेयर करते थे। अलग एक्साइटमेंट, एग्ज़ाम का एक्साइटमेंट भी और नर्वसनेस भी रहती थी, दोनों साथ था। पर अभी ऐसा है कि फ़ोन लो, बैठो, बगल में बुक लेके बैठे, तो मतलब एग्ज़ाम का कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्ज़ाम बस स्कूल वाले भी ले रहे हैं ताकि बच्चे आगे प्रमोट होते जाए, और बच्चे भी दे रहे हैं ताकि वो पास होते जाए। और एग्ज़ाम का ऑनलाइन में कुछ भी मतलब नहीं है। आपके हिसाब से अभी पैंडेमिक में तो एग्जाम की स्थिति बहुत ही मतलब सीरियसली ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए खेल हो गया है, ये हाँ। गेम हो गया है। तो आपके मैं हिसाब गेम नहीं कह सकती हूँ उसको, ड्यूटी, उनका ड्यूटी है कि मुझे ये वर्क करना है और हाँ। करके स्कूल को सबमिट करना है, बस किसी तरह निपटाना है। तो आप ऑफलाइन एग्जाम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? और ऑफलाइन तो गैप होगी, इस वजह से बच्चे कंसंट्रेट नहीं है, तो अब उन्हें डिफ़िकल्टी होगी एग्ज़ाम ऑफलाइन देने में। वो उस तरह का प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जैसे 2 साल पहले करते थे अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड ये ज़्यादा उनके लिए टफ टास्क होगा कि वो अपने एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करते हैं ऑफलाइन में। सो थैंक यू, हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपकी एक दिन की रिपोर्टर आ गई है अपूर्वा चंदा के पास, जो कि खुद एक 12th की स्टूडेंट है और फर्स्ट टर्म उन्होंने दे दिया है, अब सेकंड टर्म देने वाली हैं। आपको पता ही होगा सीबीएसई के क्या रूल्स है, न्यू रूल्स आ गए हैं। तो अपूर्वा चंदा, आप बताइए कि ये पेंडेमिक में जो स्कूल्स बंद हुए, स्कूल्स कॉलेज जो बंद हुए हैं, उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में इफेक्ट आया है, या फिर क्या, और आया है तो क्या इफेक्ट आया है? इफेक्ट ऑब्वियसली आया है, क्योंकि जब अगर स्कूल खुला रहता था तो हम लोग वहाँ पे जाते थे और 1 to 1 टीचर से लर्निंग होता था। अभी भी होता है ऑनलाइन, पर कभी माइक ऑन नहीं हो रहा है, कभी वीडियो नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस आता है। मतलब ऐसे स्मूथली पढ़ाई नहीं चलता है। और ऊपर से आजकल पैंडेमिक में बहुत सारे बच्चे मतलब घर पे रह रहे हैं, तो बहुत सारा चीज होता है। घर पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है पढ़ने का, स्कूल में अलग एनवायरनमेंट होता था, तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं। आपको मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर क्या राय है आपकी? ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के, ऑनलाइन एग्जाम्स मतलब ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स में गूगल से सर्च करके या फिर खुद से चीटिंग करके देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑफलाइन एग्जाम्स में मतलब ऑथेंटिसिटी रहता था, वहाँ पे सब जो पढ़ के आता है वही लिखता है, और ऑनलाइन एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। ओ, तो आप आपकी पढ़ाई आजकल कैसे चल रही है? अभी तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स आ रहा है, तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ रहा है, चाहे ऑनलाइन या कहीं से भी। आपका एक छोटा भाई है, तो आप उसको कैसे मतलब प्रेफर करेंगे कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स में कैसे पढ़े, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहे? मेरा भाई अभी क्लास 3 में ही है, और अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का और ज्यादा इफेक्ट पड़ा है पढ़ाई पे, क्योंकि वो लोग स्कूल जाता था तो उन लोग का फाउंडेशन बनता था, बेस बनता था। जैसे अभी मेरा भाई कुछ ज्यादा ही बदमाश है, तो वो अभी क्लास लगा के कुछ और देखने लगता है, यूट्यूब देखने लगता है या गेम्स खेलने लगता है। वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पा रहा है अपने स्टडीज में। ऊपर से कॉपी मेंटेन नहीं करता है, अभी कुछ बनाया भी नहीं है कॉपी, पढ़ने के लिए उसका मोटिवेशन आता ही नहीं है।
तो ऐसे बच्चों को हम फोर्सफुली कैसे भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो करवा देते हैं, लेकिन बस वो रट के मार्क्स लाता है, तो प्रॉब्लम्स उसके पढ़ाई में भी आ रही है। कोरोना पैंडेमिक में जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें तो सारे तहस नहस हो चुकी हैं चीजें, बच्चों की पढ़ाई खास करके। तो उसके बाद जो अब ऑफलाइन एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसमें क्या मतलब बच्चों लोग की क्या स्थिति है आपके नजरिए में? स्थिति तो बहुत खराब है बच्चों की, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई और एग्जाम्स ऑफलाइन हो रही है, तो उतना कुछ आता नहीं है, कुछ उतने अच्छे से बच्चे सीख नहीं पाए हैं। पर अब ऑफलाइन एग्जाम्स देना है तो कैसे भी यूट्यूब चैनल से और अलग अलग जगह से नोट्स लेके पढ़ के दे रहे हैं। ओके, थैंक यू अपना वक्त देने के लिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ रश्मि चंदा के पास। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो उनका ओपिनियन जानते हैं। तो जो आजकल मतलब पैंडेमिक है वो उसमें जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है कि बच्चों की क्या स्थिति हो गई है? नहीं, अभी पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं, जो अभी तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग भी कर लेते हैं, किसी से पूछ भी लेते हैं, वहाँ टीचर देख नहीं पाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये उनके फ्यूचर के लिए या उनके नॉलेज के लिए तो अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। तो वो ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में आपका क्या कहना है? ऑनलाइन एग्जाम्स बच्चों के मेरिट को पूरी तरह से इवेलुएट नहीं करता, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम्स में ज़्यादातर बच्चों को 80-90% मार्क्स आते हैं, जो नॉर्मली ऑफलाइन एग्जाम्स में नहीं आते, क्योंकि तब बच्चे आपके टीचर के सामने एग्जाम देते हैं और उनका सही इवैल्यूएशन होता है, जबकि ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, और वो हो सकता है किसी घर में किसी पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर की हेल्प से भी करते हैं। तो आपका क्या कहना है उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चे को बोलते हैं चलो मतलब चीटिंग करने के लिए मतलब बोलते हैं कि कर लो ना यार ऑनलाइन ही तो है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तब ये नहीं लगेगा कि मुझे एग्जाम देना है, उनको लगेगा कि माँ मम्मी पापा मुझे बता ही देंगे क्वेश्चन आंसर और वो सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से पढ़ाई से वो विमुक्त हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सही ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई को बहुत ईजी वे में लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब जो स्कूल्स खुलेंगे ऑफलाइन सब कुछ होगा, तब बच्चों की स्थिति क्या होगी, उनकी पढ़ाई उनकी स्टडी की लेवल क्या होगा? लेवल पहले से बहुत कम हो रहा है बच्चों की, 40 लगा है, बच्चे उतने प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि बच्चे लैपटॉप या मोबाइल स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कहीं और उसके चले जाते हैं या पढ़ाई से ध्यान इधर उधर हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस बस एक टेम्पोररी व्यवस्था है पढ़ाई की, इससे बच्चों का बेसिक नॉलेज अच्छे से बच्चे मतलब उनका बेस अच्छे से मजबूत नहीं हो सकता है इस पढ़ाई से। तो आपका कहने का मतलब कि मतलब जब ऑफलाइन सब कुछ होगा तब टीचर्स लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों पे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का बेस कहीं ना कहीं खराब हो चुका है इन 2 सालों में, खासतौर पे छोटे बच्चे काफी नीचे चले गए हैं इन 2 सालों में, उनकी बेसिक नॉलेज बहुत कम हो गई है, जो ऑफलाइन क्लासेस में उन्हें मिलता वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलता। ओके, एज अ प्रिंसिपल आप जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अब मतलब ऑफलाइन सब कुछ हो रहा है तो ऑफलाइन एग्जाम्स भी ऑब्वियसली होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है वो, अब ओमिक्रॉन की वजह से अब सब कुछ बंद हो गया है फिर से, और ये कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब जब ऑफलाइन सब कुछ होगा ऑनलाइन के बाद, तब आपके हिसाब से कि ये बच्चों की स्थिति क्या होगी आपके हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन एग्जाम? बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ भूल गए होते हैं, तो वापस उनको फिर से शुरू से पढ़ाई शुरू करवानी पड़ती है। मान लीजिए अगर बच्चे क्लास 5 के हैं तो उनको 4 का भी कुछ बताना पड़ता है, फिर 5 का इनिशियल सारा सब्जेक्ट का शुरू से बताना पड़ता है सब कुछ, तो काफी दिक्कत टीचर्स को होती है और बच्चे तो सफर कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन ही रहे या फिर ऑफलाइन हो?
ऑफलाइन क्लासेस रहे और ऑनलाइन एग्जाम्स रहे, तो इसमें स्टूडेंट को आसानी भी होगी, वो अच्छा भी करेगा और वो उसको पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में ऑनलाइन भी क्लासेस होने चाहिए और बीच बीच में ऑफलाइन भी क्लास एग्जाम्स होने चाहिए। तो आपके स्कूल्स में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं? हाँ, कुछ साल में ही 1-2 बार स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स होता है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्पोर्ट्स की याद नहीं आती? ऑनलाइन क्लासेस में स्पोर्ट्स तो हम दिन रात करते रहते हैं, कैमरा ऑफ करके पूरे रूम में स्पोर्ट्स करते रहते हैं। ओ, तो आप बताइए कि अब सब कुछ जब ऑफलाइन हो जाएगा और हम लोग को जाना पड़ेगा वापस बैक टू स्कूल, बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा, हाँ मतलब बोलने के लहजे में, तो आप बताइए आपका ये क्या रिएक्शन होगा, आपको उस वक्त कैसा लगेगा? उस वक्त हमको अच्छा लगेगा, कुछ अलग फील होगा कि और थोड़ा सा अलग तरीके से है, क्योंकि मम्मी भी अलग तरीके से पढ़ाती है, मैम के ग्रुप में है मम्मी भी, कभी बोलती है कि ये पढ़ो और फिर बोलती है कि हम वो कहाँ पढ़ा रहे थे वो पढ़ो, तो ऐसे ही होते रहता है और फिर हमको पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है यार, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ओपिनियन हमें बताया। थैंक यू।